ओम। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महान स्वरूप का अगोचर, अदृश्य, अभौतिक, निराकार, निर्विकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, परम दयालु, परम करुणा, कल्याण के सागर भगवान का ध्यानमय चिंतन करते हुए भगवान के स्वरूप को, उनकी कृपाओं को, उनके स्नेह को आत्मसात करें और अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को पावन करें। भगवान हमारे जीवन के परम आधार हैं। भगवान ही हमें जीवन देते हैं, शरीर देते हैं, संसार को बनाते हैं, नेत्र देते हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां देते हैं, जिनसे हम संसार को देखते और सब कर्म करते हैं। मन देते हैं, जिससे हम सोचते विचारते, बुद्धि देते हैं, जिससे हम निर्णय करते हैं, चित्त देते हैं, जिसके अंदर हम अतीत, वर्तमान और भविष्य की सब घटनाओं को संग्रहित रखते हैं, जिन संस्कारों के द्वारा हमारा सारा व्यवहार चलता है। तो उस अंतःकरण में हम सब जन्म जन्मांतर की स्मृतियों को, संस्कारों को धारण करते हैं। हमारी आवश्यकता अनुसार वो संस्कार वृत्तियां बनकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें आगे का मार्ग बताते हैं। जीवन भगवान की अनमोल देन है। जीवन भगवान की वैज्ञानिक व्यवस्था है। जीवन भगवान की अद्भुत संरचना है। जीवन भगवान की अनूठी कार्य कुशलता है। जीवन वास्तव में भगवान का ही मनुष्य और अन्य प्राणियों को एक अनमोल उपहार है। जीवन की प्रत्येक कणिका को, जीवन के प्रत्येक सूत्र को जोड़ने वाला सूत्रधार वही विश्वात्मा परमात्मा है। जिस व्यक्तित्व को हम अनुभव करते हैं अपने के रूप में, मैं के रूप में, नाम के रूप में, व्यक्ति के रूप में, दरअसल वो व्यक्तित्व जिसका हम अनुभव करते हैं वो भगवान की कृपा, भगवान की कृति, भगवान की व्यवस्था और भगवान के द्वारा निर्मित एक अद्भुत संरचना है, जिसका हम अनुभव करते हैं कि मैं फला फला, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं वृद्ध, मैं सुंदर, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये सा। ये जो अनुभव में आने वाली चीज है ना, इसको जीवन कहते हैं। इसको शरीर कहते हैं। ये भगवान की रचना है। और इस जीवन को अनुभव करने वाला जो शरीर में बैठा आत्मा है वो भगवान की रचना नहीं, वो शाश्वत है। वो अजन्मा, वो सनातन, वो आत्मा, वो चेतना, वो किसी के द्वारा निर्मित नहीं, परंतु वो अज्ञानवश वो चेतना जिसका अनुभव करती है कि मैं ये हूं, ये जीवन वास्तव में उसका नहीं,
ये जीवन वास्तव में भगवान के द्वारा निर्मित है। उसे ये जीवन भगवान ने कृपा करके दिया है कि वो इस जीवन के सहारे अपने आप को जाने, इस जीवन के सहारे जगत को जाने, इस जीवन के सहारे परमात्मा को जाने, इस जीवन के सहारे जीवन के सब उद्देश्यों को पूरा करें, जीवन को वो आनंदमय बनाए, जीवन को वो उत्साहमय बनाए, जीवन को वो उत्सव बनाए। क्योंकि जीवन एक नौका है, जीवन एक उड़न खटोला है, जीवन एक वायुयान है, जिसके अंदर ईंधन परमात्मा भरते रहते हैं, जिसके अंदर उस जीवन की ईंधन शक्ति परमात्मा पूरते रहते हैं। उसका निर्माण वही करते हैं, चाहे जमीन में, चाहे वृक्षों पर, चाहे फल सब्जियों के रूप में, चाहे ऑक्सीजन के रूप में, चाहे जल अग्नि वायु आकाश, सूर्य की रश्मि और चंद्रमा की चंद्रकलाओं के रूप में। जीवन के जितना भी ईंधन है, उस सारे ईंधन का निर्माण परमात्मा अपनी व्यवस्था से करते हैं। मनुष्य बस उस ईंधन का उपयोग करता है। जैसे हम श्वास खींचते हैं, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ ईंधन है जीवन की रक्षा के लिए। हम फल सब्जियां खाते हैं, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ ईंधन है जीवन की रक्षा के लिए। हम दालें, अन्न और आटे, ज्वार बाजरा मक्की वगैरह खाते हैं, ये सब ईंधन है। तो संसार में जितना भी जीवन निर्वाह के पोषण के जितने भी साधन सामग्रियां हैं, ये सब ईंधन है। और इस सारे ईंधन का निर्माण परमात्मा करता है। इसको अपनी रुचि अनुसार मीठा खट्टा, कम अधिक तेज, जो भी इसमें हम अपनी रुचि के अनुसार परिवर्तन करते हैं, वो हमारी कुशलता है। परंतु मूल में ये सब ईंधन है, भोजन है, जीवन रक्षा का साधन है। ये सब प्राण के नाम से कहा जाता है। और इन समस्त प्राण रूपी वस्तुओं का, तत्वों का, पदार्थों का निर्माता, प्राणों का प्राण परमात्मा है। तो जिस जीवन को हम अनुभव कर रहे हैं शरीर के रूप में, अपने के रूप में, मैं हूं के रूप में, ये मैं तो सब परमात्मा का ही बसाया हुआ संसार है। मैं स्त्री हूं तो स्त्री परमात्मा की बनाई हुई है। मैं पुरुष हूं तो परमात्मा की रची हुई रचना का नाम पुरुष है। आत्मा पुरुष नहीं, आत्मा स्त्री नहीं, आत्मा तो चेतना है। वो चाहे स्त्री के शरीर की हो, चाहे पुरुष के शरीर की, चाहे पशु पक्षी कृमि कीट पतंग हाथी घोड़ा, किसी भी प्राणी के देह की चेतना हो, वो तो चेतना है, वो जो आत्मा कहती है। तो जब हम ध्यान की ओर बढ़ें और आप जीवन को अनुभव करो, मैं कहूं कि स्वयं को जीवन को अनुभव करो, तो उसका अर्थ होता है कि हम परमात्मा के प्रेम को, परमात्मा की करुणा को, परमात्मा के स्नेह को अनुभव करने जा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा हमसे दूर नहीं, हम किसी भी प्रकार से परमात्मा से दूर नहीं हो सकते। न आज, न कल, न विगत कल, न आने वाले कल में कभी हम परमात्मा से दूर नहीं हो पाएंगे। परमात्मा सदैव हमारे साथ होंगे, जीवन में भी और जीवन बदलने के बाद मृत्यु के काल में भी हम परमात्मा के साथ होंगे। मृत्यु के बाद पुनः जीवन में और मोक्ष में भी हम परमात्मा के साथ में होंगे। मोक्ष से लौटकर जब संसार में आएंगे फिर परमात्मा के साथ। तो परमात्मा के साथ हमारा हमेशा संबंध बना रहेगा।
प्रकृति के साथ हमारा संबंध हमेशा बना नहीं रहता। प्रलय में प्रकृति के साथ संबंध छूट जाता है, लेकिन किसी और रूप में भी प्रकृति के साथ हमारा संबंध बना रहता है, प्रलय में भी। कारण प्रकृति हमेशा सबके लिए एक जैसी होती है, और वो तो बनी ही रहती है, लेकिन जीवात्मा को उससे कोई सरोकार नहीं होता, उससे उसका कोई अटैच नहीं होता। जीवात्मा उस पर निर्भर नहीं होता मुक्ति में। मुक्ति से पहले जन्म और मरण में, मृत्यु काल में, तो जीवात्मा प्रकृति की शक्तियों के बंधन में बंधा रहता है। तो हम देखेंगे विचार करके, तो हम मानेंगे, जानेंगे, महसूस करेंगे कि परमात्मा कितने बड़े कृपालु हैं, कि दया की वर्षा निरंतर करते ही रहते हैं। और हम अनुभव करने लगेंगे अपने व्यक्तित्व को, तो हमारी अनुभूति में जो अनुभव आएगा, शरीर का आएगा, मन का आएगा, इंद्रियों का आएगा, जीवन का आएगा, खाद्य पेय पदार्थों का अनुभव आएगा, पहाड़ पर्वत नदियां सागर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का अनुभव आएगा। तो जितने भी हमारे को अनुभव शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा होंगे, वो सारे अनुभव्य पदार्थ जो हैं, वो सब परमात्मा की ही कृतियां हैं, वो सब परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। उन सब में परमात्मा ही रमा हुआ है, उन सब के अंदर परमात्मा ही उनके परमाणुओं को धारण करके उन वस्तुओं को गति दे रहे हैं। तो परमात्मा से दूर हम कभी भी नहीं है। तो इस प्रकार अपने व्यक्तित्व में परमात्मा की तलाश करेंगे, ध्यान में जाकर, ध्यान में बैठ करके। परमात्मा की कृति ही नजर आती है। परमात्मा कर्ता के रूप में उसकी कृति से ही जाना जाता है। और क्योंकि वो विश्व का कर्ता है, इसलिए उसको विश्वकर्मा कहा जाता है। विश्व में जितने भी कर्म हो रहे हैं, चाहे उत्क्षेपण का हो, अवक्षेपण का हो, प्रसारण का हो, आकुंचन का हो, या गति का हो, पांचों कर्म परमात्मा के द्वारा किए जा रहे हैं, परमात्मा की व्यवस्था से हो रहे हैं। ऊपर उठाने का, नीचे गिराने का, वस्तु को फैलाने का और वस्तु को समेटने का, और वस्तु को आड़ी टेढ़ी ऊंची नीची मेड़ी कैसी भी गति देने का। ये परमाणु से लेकर स्थूल वस्तुओं तक सब पदार्थों में जो गति के पीछे व्यवस्था का हाथ है, वो परमात्मा का है। मानव में जो कर्म की शक्ति आती है, वो कर्म इंद्रियां भी परमात्मा रचित है। जो मानव के अंदर विचारने की शक्ति आती है, वो मनस इंद्रिय भी परमात्मा की। मानव में जो निर्णय की क्षमता आती है, वो निर्णय की इंद्रिय बुद्धि भी परमात्मा की है। और मानव के अंदर जो स्मृतियों को संग्रहित रखने की क्षमता आती है, वो चित्त भी परमात्मा का है। और जो मानव के अंदर जो अनुभव करने की क्षमता आती है, वो अंतःकरण भी परमात्मा का है। मतलब मानव का हम शरीर में ढूंढें कि मानव का क्या है अपना,
तो हम पाएंगे कि शरीर में मानव का तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शरीर भी परमात्मा का बनाया हुआ है, और शरीर के अतिरिक्त जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, वो भी परमात्मा की बनाई है। जो विचारने की इंद्रिय मन है, वो भी परमात्मा का बनाया हुआ है। निर्णय की इंद्रिय बुद्धि भी परमात्मा की बनाए हुए हैं। और अहम की इंद्रिय जो मन है, अहंकार है, वो भी परमात्मा का बनाया हुआ है। और जो संस्कारों के संग्रहालय चित्त है, वो भी, चित्त के समस्त परमाणु, चित्त के समस्त अणु भी परमात्मा के बनाए हुए हैं। तो शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं जो मानव की आत्मा का अपना किया हुआ हो। मानव की आत्मा ने कुछ भी सृजन नहीं किया। जो भी सृजन जगत में दिखाई देता है, शरीर में दिखाई देता है, और जो नहीं देता है, सूक्ष्म रूप में काम करता है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में ही सारी शक्तियां काम करती है। एक पूरी की पूरी सृष्टि है जो सूक्ष्म रूप में काम कर रही है, जो दिखाई नहीं देती। अगर वो दिखाई दे तो देखने वाले पागल हो जाएं, जी नहीं पाए जीवन को। इतने सूक्ष्म जो तरस रेणु हैं वो भी दिखते नहीं, जो द्वि अणुक हैं, अणु हैं, वो भी दिखते नहीं, और जो उससे पहले परमाणु है वो तो दिखने का सवाल नहीं। तो ये सारे सूक्ष्म रूप में सृष्टि के भीतर इस प्रकार से काम करते हैं कि हमें दिखते नहीं। हमें इनका बहुत स्थूल भाग दिखता है। इनके संगात से जो वस्तुएं बनती हैं आपस में मिलने से, वो चीजें दिखती हैं। आकाश पूरा जल का समुद्र है जिसमें सूक्ष्म वाष्पीकण भरे हुए हैं। पूरे जगत के अंदर एक लंबी दूरी तक पृथ्वी से पृथ्वी के सूक्ष्म धूलि कण सर्वत्र भरे हुए हैं। पूरे अंतरिक्ष के अंदर अग्नि के विद्युत कण भरे हुए हैं, और पूरे जगत के अंदर अंतरिक्ष का आकाश का, शब्द रश्मियों का, उनकी उत्पत्ति के मूल कणों से पूरा आकाश भरा हुआ है। वही जो मूल कण है वो तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, दूसरी जगह से एक जगह लाते हैं, और ये पूरा सूक्ष्म जगत में दिव्य खेल चलता रहता है, जिसे योगी समाधि में जाकर अपने प्रज्ञा चक्षु से देखा करते हैं। ये सब बड़ा दुर्लभ, बड़ा विचित्र है कि जो साधक इनके अंदर प्रवेश कर जाता है, उसके घंटों भगवान की इस दिव्य महिमा के सूक्ष्म जगत में विचरने में ही निकल जाते हैं। वो वापस लौट कर आता है, उतने में सुबह से शाम हो जाती है। जगत इतना विशाल है, पदार्थ इतने दिव्य बने हुए हैं, और उनमें दिव्यता इतनी है कि एक एक में उतरो तो जैसे सब ओर से रस के झरने झर रहे हो, ऐसे ज्ञान की नदियां बहती हैं। वैसे ज्ञान की रश्मियां कौनती हैं, वैसे ज्ञान की वर्षा होती है, और साधक उनमें डूबते से डूबता चला जाता। तो सो आइए और ध्यान में जाएं तो जीवन को अनुभव कीजिए। जीवन में परमात्मा की शक्तियों, व्यवस्थाओं को देखिए, क्योंकि पूरा जीवन परमात्मा का है। हमारा क्या है? हम आत्माएं हैं, हमारा भोग है। हमारा उद्देश्य भोग और अपवर्ग है। इस सृष्टि का उद्देश्य भोग और अपवर्ग।
अपवर्ग के लिए ही भोग की व्यवस्था है। जो मुक्ति नहीं चाहता उसका भोगना व्यर्थ है, उसके भोग व्यर्थ है, उसके भोग तिरस्कार योग्य है, उसके भोग निंदनीय है। जो भी मुक्ति की कामना को त्याग करके संसार की वस्तुओं का भोग कर रहा है, वो मनुष्य समझिए कि दुर्भाग्यशाली, वो दीन है, वो निंदनीय है, वो अदर्शनीय है। उस इंसान का दर्शन ही नहीं करना चाहिए। जो जीवन को मुक्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपनी आत्मा की अनुभूति के लिए नहीं जी रहा, जो शरीर के सुखों मात्र के लिए भाग रहा है, वो मनुष्य समझिए ज्ञान से अज्ञान की ओर, सत से असत की ओर, धर्म से अधर्म की ओर, और वो सुख से दुख की ओर, और वो उजाले से अंधेरे की ओर भाग रहा है। समझिए वो जीवन से मृत्यु की ओर भाग रहा है। समझिए वो अपने आप को समाप्त करने की ओर भाग रहा है। अपने आप का मतलब है अपने अस्तित्व को, जो मानव के रूप में है, उसको मिटाने की ओर भाग रहा है। एक होता है भोग के पीछे मुक्ति का उद्देश्य, तो सारे भोग सार्थक हो जाते हैं। सारा खाना पीना आदमी का सार्थक हो जाता है। सारी इंद्रियों के भोग सब सार्थक हो जाते हैं। ये भोग ही तो इनकी कमजोरी भोगने वाले के सामने प्रकट करते हैं। ये भोग इंद्रियों के विषय खुद बता देते हैं कि वो अपने आप में कितने अधूरे हैं। वो कितने परिवर्तनशील हैं, और वो कितने आदमी की चेतना को शाश्वत सुखी करने में असमर्थ है। इसलिए बिना भोगों के, भोगों से मुक्ति किसी को नहीं मिलती। लेकिन भोगों से मुक्ति तभी भोगी को मिलती है जब वो ज्ञान पूर्वक भोग करे। बिना ज्ञान के जो भोग करता है वो भोगों की भट्टी में गिरता चला जाता है, बार बार झुलसता है, बार बार जलता है, बार बार तड़पता है, बार बार रोता है। जो भोगों को बिना विवेक के भोगता है, वो भोगों को भोगते हुए अपने आप को समझो मत्स्य जाल में उलझा रहा है। जैसे मकड़ी अपने जाल में फंस जाती, जैसे मत्स्य मछली मछुआरे के जाल में फंस जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम जीवन के भूल भुलैया में ऐसे फंस जाते हैं, विषयों के भूल भुलैया में, कि हमारी चेतना को रास्ता ही नहीं दिखाई देता बाहर निकलने का। दिखते हैं तो भोग दिखाई देते हैं। नेत्रों वाले भोग, रूप के भोग, सौंदर्य के भोग, संसार की अट्टालिकाओं के भोग, वैभव के भोग, ऐश्वर्य के भोग, संसार की चमक दमक के भोग, आत्मा को इंद्रियों के द्वारा खींचते हैं संसार की ओर। ठीक इसी प्रकार से शब्दों के भोग, संगीत के भोग, वाणी के भोग, कलरव के भोग, वार्तालाप के भोग, ये सब भी आत्मा को कर्ण इंद्रिय के द्वारा मधुर वाणियों के उपभोग के लिए खींचते हैं। और घ्राण के भोग, नासिका के भोग, सारे सुगंध के भोग, इत्र के भोग, सुगंधित भोज्य पदार्थों के भोग भी घ्राण के द्वारा आत्मा को खींचते हैं विषयों की ओर। ठीक इसी प्रकार से त्वचा के भोग, स्पर्श के भोग, अन्य प्राणियों के साथ के भोग आत्मा को त्वचा के द्वार से स्पर्श के भोग की ओर खींचते हैं, और मनुष्य इसमें लिपट जाता है। और भी भोग रसना के भोग हैं। रसना के भोग
आत्मा को रसना के मार्ग से संसार के विषयों की ओर खींचते हैं, आत्मा को बलात् खींच के ले जाते हैं। षड्रसों का जाल ऐसा अद्भुत जाल है, कभी आत्मा को ये मीठे की ओर खींचते हैं तो कभी नमकीन की ओर खींचते हैं, कभी कड़वे कसेले खट्टे चरपरे की ओर खींचते हैं। नाना प्रकार के व्यंजनों की ओर, नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों की ओर, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों की ओर मानव की चेतना को इंद्रियों के विषय अपनी ओर इंद्रियों के मार्ग से खींचते हैं। और ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय आत्मा को पांचों विषयों में इन पांचों इंद्रियों के द्वारों से खींचते हैं बारी बारी से। और आत्मा को कुछ नजर नहीं आता, वो इन विषयों में ही बेचारा लिपट के रह जाता है, क्योंकि आंखों के सामने पूरी दुनिया है। उस दुनिया के अंदर बाकी सारे चार इंद्रियों के विषय वाले व्यक्ति हैं जो आंखों से दिखाई देते हैं। उसमें स्वादु रसना वाले स्वाद वाले फल दिखाई देंगे, भोज्य पदार्थ दिखाई देंगे, उसके अंदर सारे रंग रूप और सौंदर्य वाली चीजें दिखाई देगी, उसके अंदर सारे विषय भोगों वाले भोग दिखाई देंगे, उसके अंदर सुंदर स्त्रियां और सुंदर पुरुष दिखाई देंगे, पशु पक्षी और प्रकृति के सुंदर नजारे, पहाड़ पर्वत नदियां सागर और उड़ते खेलते कूदते पक्षी दिखाई देंगे, हवा में लहराते फूल दिखाई देंगे, आकाश में उड़ते बादल दिखाई देंगे। सब नेत्रों से पूरी दुनिया का सौंदर्य दिखाई देता है, जिनके प्रति आत्मा अन्य इंद्रियों के संस्कारों के वशीभूत होकर खिंचा चला जाता है। जब श्रवण इंद्रिय की ओर आत्मा का ध्यान जाता है तो वो भी दुनिया के नाना कलरव से सुनाती रहती है, और उन कलरवों उन वाणियों उन बातों के प्रभाव में आकर आत्मा उनकी ओर खिंचता चला जाता है। ऐसे ही अन्य इंद्रियों का हाल चाल है। तो इस प्रकार से मानव की जो चेतना है वो इन विषयों के जाल में फंसती चली जाती। लेकिन जब विवेक हो जाता है तो ये विवेक ऐसा उजाला जीवन में करता है कि जीवन की हर इकाई, जीवन के अंदर की, जीवन को निर्मित करने वाली हर नस नाड़ी आत्मा को स्पष्ट दिखाई देती। जब विवेक होता है तो सारे भोग सार्थक हो जाते हैं। फिर व्यक्ति भोगों के पीछे जाता है, लेकिन भोगों से अतृप्त नहीं होता, वो भोगों से तृप्त होता है और तृप्त होकर भोग से ऊपर उठता है। चाहे उसे भोजन जीवन भर खाना पड़े, लेकिन भोजन स्वादिष्ट भी करता है, उत्तम भी करता है। निकृष्ट भोजन करके अपने अंदर तमोगुण रजोगुण को नहीं प्रकट करेगा, नहीं उबारेगा। भोजन सात्विक ही करने की इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी बंधता नहीं। इच्छा पूर्वक उत्तम भोग करते हुए भी भोग के बंधन में बंधता नहीं। यही विवेक की विशेषता है कि उसमें इच्छा भी होती है और इच्छानुसार उत्तम भोग भी व्यक्ति करता है, और फिर भी भोग के बंधन में बंधता नहीं। ये विवेक की विशेषता है। और अज्ञान की विशेषता ये है कि उसके अंदर अविवेक पूर्वक भोग होता है भोगने के लिए, और भोग के बंधन में व्यक्ति बंध जाता है। विवेक में भी भोग भोगता है, लेकिन भोगने का उद्देश्य वहां पर मुक्ति होती है, वहां पर जीवन निर्वाह होता है, वहां पर जीवन की गाड़ी को ईंधन से
पूर्ण होता है। लेकिन अज्ञान में भोग होता है वासना के लिए। अज्ञान में भोग होता है भोग से मिलने वाले सुख के लिए। अज्ञान में भोग होता है भोग से मिलने वाली इंद्रिय की उपशांति के लिए। और ज्ञान में ये उपशांति, ये तृप्ति भी मिलती है, लेकिन फिर भी भोग का उद्देश्य आत्मा, मनुष्य की चेतना केवल भोग के सुख तक सीमित नहीं हो जाती। वो सुख पाती है और उसके आगे जो जीवन का पथ है, जो मुक्ति पर जाकर विराम होता है, जिसका जिसका अंतिम अंतिम मुक्ति है, वो उस दिशा की ओर बढ़ता जाता है। इसलिए जीवन की अनुभूति करनी है। जीवन की अनुभूति जब विवेक से करेंगे तो परमात्मा जीवन में सर्वत्र नजर आएंगे, विवेक के चक्षु से, ज्ञान के चक्षु से। और एक बात सर्वत्र दृष्टि गोचर होगी, विवेक में आएगी कि सब संसार भोग के लिए बना है। लेकिन उसके बाद एक और बात समझ में आएगी कि भोग के लिए बना है, लेकिन केवल भोगने के लिए नहीं बना। सारा संसार माध्यम है, आत्मा को ईंधन की प्राप्ति कराता है। जो आत्मा की नौका शरीर है, इस शरीर का ईंधन ये संसार है, ताकि ये नौका सुचारू रूप से भवसागर से पार इसमें बैठे आत्मा को ले जा सके। तो इस प्रकार से विवेक की रीति से संसार को देखना है। संसार के सब ऐश्वर्यों को, भोगों को, जिसके पीछे आप भाग रहे हो दिन रात, ये देखना है कि जीवन का जो उद्देश्य है वो मुक्ति होना चाहिए। जब जीवन का उद्देश्य मुक्ति होगा तो आपकी भूख पर विराम लगेगा, फिर आपकी प्यास पर, फिर आपकी ऐष्णाओं पर, फिर आपके दिन रात विषयों की तरफ भागने की जो दौड़ है, उसमें कुछ न्यूनता आएगी। जो आपके अंदर व्याकुलता का तूफान चलता है किसी से आगे निकल जाने के लिए, धन की दौड़ में, सम्मान ऐष्णा की दौड़ में, कामेष्णा, पुत्रेष्णा, धन ऐष्णा, सम्मान ऐष्णा, इन सब ऐष्णाओं की दौड़ में वो कम हो जाएगा। फिर आप भोग भोगेंगे शांति के लिए, फिर आप भोग भोगेंगे जीवन निर्वाह के लिए, फिर आप भोग भोगेंगे जीवन की गाड़ी के ईंधन की जरूरत को पूर्ति करने के लिए। तो दृष्टिकोण पूरा ही बदल जाएगा। जब आपकी दृष्टि में आपका लक्ष्य मुक्ति हो जाएगा, तो फिर आपके भोग आपको शांति देंगे, फिर आपके भोग आपको विरक्ति की ओर, वैराग्य की ओर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी ओर ले जाएंगे। और फिर आप संसार में उन्हीं चीजों का भोग करेंगे जो आपके लिए अनिवार्य है, जिन्हें भोगे बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। अच्छे खाद्य पेय पदार्थ हैं, अच्छी वस्तुएं हैं, उनके सेवन के बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, शरीर ताकतवर नहीं बन सकता। और बिना बल के आत्मा शरीर के द्वारा कभी परमात्मा को नहीं पा सकती, न खुद को पा सकती। इसलिए संसार को जब ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो संसार में सर्वत्र जो जीवन है वो परमात्मा का है। मानव की चेतना को जो जीवन मिलता है वो शरीर के भीतर की सब व्यवस्थाएं परमात्मा की, मानव उनका उपभोग कर रहा है। तो इस प्रकार ध्यान में बैठ करके जीवन को देखे सबसे पहले। जिस आलती पालथी में बैठे हैं
कमर, पीठ और गर्दन को सीधे रखते हुए, नेत्रों को बंद रखते हुए, हथेलियों को गोद में रखते हुए शरीर को अनुभव करें। शरीर जीवन है। अनुभव करने वाली चेतना आत्मा अलग है, जिसका शरीर के साथ में संबंध है परमात्मा के माध्यम से। लेकिन शरीर का प्रयोग चेतना के अधीन है। उसका वो सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकता है। परमात्मा उसको ज्ञान और आदेश देह का, शरीर का सदुपयोग करने का देते हैं, और उस सदुपयोग से ही जीवात्मा सुखी और परम सुखी और शाश्वत सुखी हो सकता है, मुक्ति की ओर बढ़कर। तो इन सारी बातों पर अमल करते हुए ध्यान में उतर जाएं। ध्यान में उतर जाएं। सबसे पहले श्वास की डोर को पकड़ें। ये जीवन का ईंधन है, जो परमात्मा की ओर से प्राणियों की रक्षा के लिए बह रहा है। इस श्वास की डोर को पकड़ें और परमात्मा से अपने पूरे जीवन को बांध लें। श्वास से आप कभी अलग नहीं हो सकते जीवन को जीते हुए। जीवन तब है जब श्वास है, और श्वास मतलब परमात्मा। श्वास के हर कण में परमात्मा मौजूद है। श्वास का आधार परमात्मा है। परमात्मा की व्यवस्था से श्वास बनती है। अंति संतम न जहात्यंति संतम। आत्मा परमात्मा को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि छोड़कर जाएगा कहाँ? परमात्मा तो सर्वत्र है। तो इसलिए जब श्वास को पकड़ो तो परमात्मा को अनुभव करो। श्वास के सहारे शरीर के अंदर की अनुभूतियों को अनुभव करते हुए दिव्यनाद को अनुभव करो। दिव्यनाद परमात्मा का है। फिर उसके बाद ओम का मानसिक जप करो। ओम परमात्मा का नाम। जप जिस वाणी से करेंगे, मन से करेंगे, अंतकरण से करेंगे, वो भी परमात्मा का है। शरीर की सब कोशिकाएं, ऊतक, कोष्ठक, अंग प्रत्यंग, पूरी देह परमात्मा की है। हम केवल उसके उपयोग करने वाले हैं। कर्मों के किराए पर ये शरीर हमें मिला है, तो इसका हम उपयोग करें, सदुपयोग करें, सदुपयोग करें। श्वास की डोर को पकड़कर भावनाओं के साथ परमात्मा को जोड़कर इस प्रकार से श्वास को लंबी गहरी लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना, उसको अनुभव करते जाना, उसके अनुभव के साथ पूरे शरीर को अनुभव करना। शरीर को अनुभव करते हुए दिव्यनाद को अनुभव करना। दिव्यनाद के साथ साथ ईश्वर के ओम नाम का मानसिक जप करना। जप को बीच बीच में रोक कर चिंतन करना कि जीवन परमात्मा की देन है। जीवन का हर क्षण परमात्मा का है। जीवन जगत में जहां पर भी है, वो जहां और जीवन की रक्षा की सब सामग्री परमात्मा की। सब जीवन परमात्मामय है। संसार परमात्मामय है। सब कुछ परमात्मामय। तो इन्हीं भावों पर आपको ध्यान में चिंतन करना है, ध्यान में उतरना है। अब मैं मौन होता हूं। अगले 10 मिनट तक आप जीवन में परमात्मा का ध्यान करेंगे। जीवन को परमात्मा की व्यवस्था, योजना, प्रेम, उपकार
परमात्मा का सृजन, कला आदि समझ करके जीवन में परमात्मा का ध्यान करेंगे। ओ कीजिए।
हो हो। इस प्रकार जो आपने जीवन को विषय बनाकर ध्यान किया और जीवन में परमात्मा की खोज करी, परमात्मा की उपस्थिति को तलाशा। जीवन परमात्मा का है, परमात्मा की कृपा और परमात्मा की कला कुशलता से ही जीवन का निर्माण हुआ है। जीवन में आत्मा का कुछ भी नहीं, वो स्वयं है बस। बाकी शेष जीवन सब परमात्मा का। आत्मा को उसके कर्मानुसार जीवन मिलता है और इस जीवन का ईंधन परमात्मा हर दिन हर क्षण उसे प्रदान करता है। कर्मों के अनुसार पुरुषार्थ करके आत्मा को उस जीवन के ईंधन को जीवन बनाना होता है और जीवन की नौका में बैठ कर के भवसागर से पार होकर अपने आप को जानना होता है, परमात्मा के परम आनंद को पाना होता है। जीवन का यही उद्देश्य होता है। जीवन में परमात्मा के ज्ञान से विवेक पैदा होता है और उस विवेक से ही जीवन के सब भोग सार्थक होते हैं। भोग वास्तव में जीवन के ईंधन है, लेकिन जब ये अविवेक पूर्वक भोगे जाते हैं तो यही भोग आत्मा के लिए बंधन बन जाते हैं और जब विवेक पूर्वक भोगे जाते हैं तो यही बंधन आत्मा के लिए सहायक बन जाते हैं, मुक्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में, आनंद की प्राप्ति में, जन्म मरण के दुखों की निवृत्ति में। तो जीवन को हम देखें इस दृष्टि से, विवेक ज्ञान के चक्षु से देखें और विवेक पूर्वक जीवन को जिए और जीवन के हर क्षण में, क्षेत्र में परमात्मा को स्मरण रखें। इन्हीं पावन भावों को आत्मसात करें, इनको हृदय में बनाए रखें, अपने अंतःकरण को इन पावन भावों से संस्कारित करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। अब हृदय में परमात्मा के प्रति अपार श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव बनाए, भगवान को अर्पण करें, उनके प्रति धन्यवाद अपने हृदय में अनुभव करें। इन पावन भावों के साथ अब हम शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। अब इस पावन भाव के साथ स्वयं को ओतप्रोत आनंदित रखते हुए अपने देह को अनुभव करें और अंतर ध्यान को बाहर देह के ऊपर, अंग प्रत्यंगों के ऊपर, मांसपेशियों के ऊपर लाएं और उनमें जागरूकता पैदा करें। दोनों हथेलियों की उंगलियों को जागरूक करें, हथेलियों को उठा करके दोनों में घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श करें, सहज हो जाएं, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं, सहज हो जाएं। प्रभु के भाव को हृदय में रखें और कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। जो जाना चाहे वो जा सकते। ओ